Evolution of Bollywood villains. Who was your favorite? आई स्टिल रिमेम्बर अमिताभ बच्चन की मूवी थी कालिया। एक इधर कमरा है जिसमें वो दोनों वॉल्स में कांटे लगे जो ऐसे ऐसे अंदर आएंगे। एक में भाभी खड़ी है, एक में भतीजी खड़ी है। अब वो कहता है कि अगर तेरा पैर काले खाने पे पड़ा, भाभी वाला दरवाजा बंद होना शुरू हो जाएगा। इधर पड़ा व्हाइट पे पड़ा तो भतीजी वाला। ये विलेंस लोग इंटीरियर डिजाइनर बुलाते होंगे कि अच्छा सुन, पीछे जो चाहिए मेरे को यहाँ पे एक्वेरियम चाहिए, उसमें गोल्ड फिश नहीं चाहिए, शार्क चाहिए और सिंगापुर से लानी पड़ेगी। और फिर वहां मोगैम को फोन आ रहा है, सर शाकाल ने सारे एनिमल्स ले लिए। मोगैम बोला ठीक है, मेरे पूल में एसिड डाल दो डायरेक्टली। आई थिंक इट वाज जैक निकल्सन और somebody, I don't remember, I could be misquoting, but a Hollywood actor said that the villain is actually the best part to take because you know you'll be there till the end. I think वो Game of Thrones वगैरह में George R. Martin just writes great villains and then everybody looks like a hero while killing them. Evolution of Bollywood villains. Who was your favorite? I would like to start with Vipul. Take one for the also thank you Vipul, that's all. Thank you Vipul. आई स्टिल रिमेम्बर ये अमिताभ बच्चन की मूवी थी कालिया। हाँ तो कालिया के लास्ट में एक सीन है वेयर वो है क्या नाम, अमजद खान है, वो सपोज टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, बट अब ये उसकी भाभी और बेटी को उठा के ले आया है। सो द सीन इज कि एक पूरी शतरंज की बिछात वो बनी हुई है, ठीक है, शतरंज नीचे बनी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स हैं सारे, ठीक है, सेंटर में अमिताभ बच्चन खड़ा है। एक इधर कमरा है जिसमें वो दोनों वॉल्स में कांटे लगे जो ऐसे ऐसे अंदर आएंगे, और उधर कमरा है जिसमें कांटे ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है, एक में भाभी खड़ी है, एक में भतीजी खड़ी है, ठीक है। अब वो कहता है कि अब अगर तेरा पैर काले खाने पे पड़ा तो भाभी वाला दरवाजा बंद होना शुरू हो जाएगा। इधर पड़ा व्हाइट पे पड़ा तो भतीजी वाला। एंड आई एम लाइक, कितना सोचा तूने डिटेल में। और आर्किटेक्ट कहाँ से लाया? मैं सोच रहा हूँ जब ये विलेंस लोग इंटीरियर डिजाइनर बुलाते होंगे कि अच्छा सुन, जैसे शाकाल है, सुन एक ऑफिस बनाना बढ़िया, ठीक है, तो ये जो फ्लोर है ना, बटन दबाऊंगा तो फ्लोर निकल जाएगी, फिर पानी में मगरमच्छ चाहिए, अच्छा सर ये अच्छा, पीछे जो चाहिए मेरे को यहाँ पे एक्वेरियम चाहिए, उसमें गोल्ड फिश नहीं चाहिए, शार्क चाहिए और सिंगापुर से लानी पड़ेगी। और फिर वहां मोगैम को फोन आ रहा है, सर शाकाल ने सारे एनिमल्स ले लिए। मोगैम बोला ठीक है, मेरे पूल में एसिड डाल दो डायरेक्टली। तो इंटीरियर डिजाइनर को जब जाता होगा ब्रीफ कि यार ये कौन सा ऑफिस बना रहे हैं भाई, कितना हाईटेक था यार शाकाल। तो बॉम्बे में जगह कहाँ मिली? शाकाल वो कुछ स्क्रीन पे भी करता था, मुझे लगता है शाकाल तब चैट जीपीटी यूज करता था यही। और इसलिए मुझे शाकाल लगता है, शाकाल और मोगैम्बो हाईटेक थे। और फिर ये जो कौन है गब्बर, मुझे गरीब लगता था बहुत, कि कहाँ गांव में अपने एक जगह पर्वत पे बैठा हुआ है, वहां पे घास नहीं दिख रही है, और मुझे उनका प्लान ही गलत लगता था। यार आपको लूटना, आप शहर जाओ ना, ये लूटने भी गांव में जा रहा है जहाँ पे आधे लोग सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है। रेड के बाद साहबा बोल रहे हैं, सर मिले 5 रुपए लेकिन घोड़ों को 100 रुपए का खाना पड़ा। नेट लॉस है अपना। मतलब वो गांव में जाता था, मेरा यही थॉट है कि वो गांव में जाता था एक तो लूटने, आपको शहर जाना चाहिए, वहां पे एटीएम भी है, ठीक है, ये गांव में आकर फिर ये लिटरली यही लेके जाता था कि 5 किलो चावल दे दो, ये अनाज दे दो, ये लेके जाता था वो। यार बोला तू गांव में जा, रेस्टोरेंट पूरा कुक करके लेके आ ना, खाना कुक लेके आ, अभी तू सांबा को काम पे लगाएगा कि चले अब चावल की बिरयानी बना। वहां पे सांबा और कालिया का यही काम है। फिर बोले नमक गाया तो यार पूरी प्रिपेयर गाँव लूट रहा है भाई नमक के लिए। आप शहर में जाके लूटो यार। फिर ये थोड़ा और लिख के लाया था अगर आपको लग रहा है कि ऑन द स्पॉट हो रहा है, ऑन द स्पॉट सिर्फ इन तीनों का हो रहा है, मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ। नहीं, वो रोहन का वाला भी बिट था। नहीं तो एक तो हाईटेक होता था, फिर इनके मैंने देखा हर जो विलन होता था ना पुराना, तो उनकी सबकी एक तो टैगलाइन होती थी कि मोगैम्बो है तो खुश हुआ होगा आगे, मोगैम्बो खुश हुआ, ठीक है, शाकाल का भी कुछ होगा। एक वो था कर्नल चिकारा करके, कर्नल चिकारा की टैगलाइन ये थी कि तबाही की आंधी और बर्बादी का तूफान, ये उसकी टैगलाइन है। तो मुझे पहले तो लगता था शायद किसी उड़ीसा के साइक्लोन का नाम है ये चिकारा, बर्बादी की आंधी और
ये तूफान लॉरी। ये मारवाड़ी लोग नो एम्पैथी। वो उड़ीसा से बैठा है। ये बेचारा उड़ीसा का बैठा। व्हाट इज दिस साइक्लोन के ऊपर देखा उड़ीसा में इतना तेज साइक्लोन आया ये उड़ के बॉम्बे आ गया। इट्स ट्रू फिर उसका एक डायलॉग है कर्नल चिकारा का कि आई एम अ किंग विदाउट अ किंगडम। मैं बोला किंग की एक ही रिक्वायरमेंट है यार कि किंगडम होना चाहिए यार। फिर तो कुछ भी बोल दो। आई एम अ बिजनेसमैन विदाउट अ बिजनेस। विलेन के नाम पे एक्चुअली काम होता था ढंग से। हाँ। I think it was Jack Nicholson or somebody, I don't remember, I could be misquoting, but there was a Hollywood actor said that the villain is actually the best part to take. Because you know you'll be there till the end. One is you know you'll be there till the end. And two, the last scene is the only scene where you get your ass kicked. Up until then, you're having You the are most fun in the most movie. fun. हाँ। और Because everyone else is trying to stop you, मैं तो- but you're having the best time. बचपन में ऐसे देखते ना, मैं तो मूवी ऐसे देखता था कि यार एक विलेन है मेन वाला और हीरो 3 है। तो उसको मारने के लिए मिथुन दा भी है, धर्मेंद्र भी है। तो 3 लोग मारेंगे तो और वो लगता है कि उसको बिल्डअप क्या होता है। और वो सारी लाइफ अच्छी जी के वो 70 की एज में मर रहा है। हाँ। वो 70-75 का होता था। वो प्रेमनाथ है, प्रेम चोपड़ा है, ये सब लाइक ऑल ऑफ देम आर ओल्ड व्हेन दे डाइड। लाइक 75 तक तूने ऐश करी है, या हाँ ठीक है। ये जवानी में इसका बाप मर गया था, मतलब ये बचपन में था, इसका जवानी में बाप मर गया। अब विलेन ये हमेशा- माँ भी रास्ते में मर गई, ये मतलब बर्बाद होके उसने correct. बदला ले लिया। क्या फायदा Whatever हुआ? happened, Madan Chopra had the best life in Bazigar. I'm sorry, it's true. मैंने जब लिखना चालू किया ना आई रियलाइज कि अगर आप हीरो कुछ भी लिख दो, अगर विलेन अच्छा नहीं है तो वो हाँ। उसके लिए फीलिंग आता ही नहीं है यार। फील ही नहीं आएगा। You need a good villain who you hate. Exactly. And I think वो Game of Thrones वगैरह में George R. Martin just writes great villains and then everybody looks like a hero while killing them. और विलेन का जब वो दिखाना होता है ना कि कितना खूंखार विलेन है, उसको ओपनिंग सीन में वो जो पहला मर्डर करता है वो अपने आदमी का ही करता है। और डायलॉग होता है हमारे धंधे में गलती की सजा मौत है। हमेशा। बोल रहे सर Very इंटर्न, strict work environment. बोले सर इंटर्न था सर। Very strict. HR is very clear. There will be no need for exit interview. On Save the Cat. Exit world. Directly. हाँ, डायरेक्टली मारना, मतलब नाई ने दाढ़ी भी थोड़ी गलत काट दी तो हाँ, But- directly. और वो भी गया। उसकी हड्डी में हर चीज इविल होती है। वो सुबह से शाम तक इविल ही सोचता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चाय पी रहा है या अखबार पढ़ रहा है। हाँ। वो सुबह हाँ। कुछ पी भी रहा है तो फिर दारू खुलेगी और कोई नाच रहा है उसके सामने। कोई नॉर्मल एक्टिविटी है ही नहीं उसकी यार। हुक्का पी रहा वो भी है। अंदर से सोच रहा होगा यार आज बस किताब पढ़नी है। नहीं, स्विमिंग करने जाता हूँ, Pure बात और है। सर नहीं जा सकते मगरमच्छ अपने पूल में सर। और पहला मर्डर वो करता है। फिर जब एंड में जब हीरो मारने आता है तब वो डायलॉग मारता है ना, कहाँ मर गए सबके सब। बोले सर आपने ही मार दिया आधे। आधे तो आपने मारे हैं। एक तो आपके धंधे में गलती की सजा मौत है, आधे इंटर्न्स थे बेचारे वो आपने खत्म कर दिए। फिर आप बोलते थे यार आदमी आता मेरी अपनी मर्जी से, जाता मेरी मर्जी से। फर्स्ट साइन ऑफ विलनी इन 70s मूवी इज क्या इसके घर में 2 स्टेयरकेस है जो ऊपर जाके मिलते हैं। विलन स्ट्रेट अप विलन। Correct me if I'm wrong, but the word villain comes from villa only, right? Is it true? नहीं, I think so. मैंने जहाँ सही तक में? मुझे पता है। रोहित, कैन यू प्लीज चेक? Please verify. That's amazing. मैं तो बोल रहा हूँ ये फैक्ट नहीं भी है तो भी मेरे लिए अमेजिंग है कि तूने विलेन और विला को कनेक्ट किया। बॉम्बे में रह के सब लोग बस बड़े घर वाले लोग होते कि विलन है साला। Yeah. मड आइलैंड वाला। Apartmentians are heroes. Villains are fuck. No. विलेन विला में और- हीरो मस्ट कम फ्रॉम अ फ्लैट। विलेन विला में और हीरो मील में। Yeah. क्या है? Yeah. Big Daddy done a Big Daddy. बट विलेन फ्रॉम विला, That's Yeah. amazing. हाँ तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। हाँ, that's- वो है, मतलब कि वो उस टाइम अमीर लोग को विलेन बनाते थे ना, जो कॉमन लोग का प्ले था उसके लिए। हाँ, तो वही था, उसके लिए रहता था तो विलेन। उसको स्विमिमिंग पूल और बाथरूम देना ही पड़ेगा। हाँ अरे 100%। और वो एक वो जो फोन जो गोल्डन कलर के एंड था और आइवरी का हैंड। हाँ, नॉर्मल फोन नहीं हो और सकता। Normal phone. विलेन के घर में आपने पेंटिंग्स भी देखी, जब विलेन का एक तो सिंहासन पे बैठता है वो, हाँ। उसके घर में कुर्सी वुर्सी बाकियों के लिए होती है। सिंहासन और मरना है। ऐसा 2 इधर पैंथर इधर पैंथर दोनों चेयर का आर्म्स, ठीक है। और पीछे जो पेंटिंग होगी ना, हाँ। पेंटिंग में भी ऐसा होता है कि कोई शेर किसी के डियर का शिकार कर रहा है। ये पेंटिंग है Yeah. Amazing. प्योर इविल। Yeah. एक तो ये होते हैं टॉप, ये टियर 1 विलेन है। हाँ, फिर होते हैं टियर 2 विलेन, जिनके नाम सुन के लगता है कि ये कॉमेडी करने वाले हाँ, हैं। हाँ, ठीक है, जब पप्पू पेजर,
ठीक है, छोटा छतरी। और बीच में होता है शक्ति कपूर, तो किसी भी पिक्चर में वाइल्ड कार्ड होता है। आज इसका कॉमेडिक रोल है या विलन पता ही नहीं है। 90s में क्या सस्पेंस है, क्या ये हीरो का दोस्त है आज या विलन है, मुझे पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ राजा बाबू में वो एक सेफ्टी था कि अच्छा ये विलन नहीं है। हाँ और ये पप्पू पेजर और यूज करेगा अच्छा। अबे आधा सेट तो निकल गया, फिर ये आधा सेट का क्या करूंगा मैं? करो भाई, खत्म नहीं, ये कॉमेडी करते थे पप्पू पेजर, छोटा छतरी। और इनकी इतनी वैल्यू होती थी कि जब एक फाइनल सीक्वेंस होता है ना, जब सब हीरो की साइड पूरी लड़ रही, विलन की साइड सब लड़ रहे होते हैं, तो ये जो विलन होता है ना, इनको हीरो की टीम से जॉनी लीवर पीट रहा होता है। हाँ और कई बार तो जॉनी लीवर भी नहीं, Yes. हीरोइन और उसकी माँ मिलके हाँ, और पीट रहे माँ होते हैं। मिलके पीटते हैं, एक correct, थप्पड़ correct, मारता है, correct. घूम के जाता है इधर, Correct, ओए, correct. फिर एक मारते हैं। तो ये tier 2 विलेंस होते हैं।